न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच भी हार गया है। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50, रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। उस्मान खान 12, सलमान आगा 11, फहीम अशरफ सिर्फ 3 रन बना सके। रुको जरा, सब्र करो। एक जमाना था क्रिकेट की बात करते हम नहीं थकते थे, अब बात करते हुए मरते हैं, दिल डूबता है, मैच देखने को दिल नहीं करता। लेकिन दौरा न्यूजीलैंड में फॉर्मेट बदला, टीम बदली, लेकिन टीम पाकिस्तान की किस्मत ना बदली। नाकामी पर नाकामी, कौमी टीम की हर मैच के बाद कहानी बनती जा रही है। सर ये अब क्या करना है? T20 की अभी वो 4 शिकस्तों का हमारा जख्म नहीं भरा था कि वनडे सीरीज भी हम हार गए हैं, और ये जो हमारी शिकस्तों की सीरीज चल पड़ी है, इतनी खराब परफॉर्मेंसेस रही हैं कि लोग बोलने पर मजबूर हो गए। सोशल मीडिया चला रहा है, सारे क्रिकेट एनालिस्ट जो है वो बात कर रहे थे उस हवाले से। अब शुरू होने वाला है PSL, तो सारी कौम की नजरें, ऑब्वियसली क्रिकेट लवर तो हर कोई है पाकिस्तान में। क्रिकेट को तो लिटरली इस तरह से लिया जाता है ना जैसे पता नहीं क्या है, लिटरली पूजा जाता है। मतलब मैं इस तरह बता रही हूँ कि इस हद तक लोगों के दिल जो है वो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं। बस बहुत हो गया, देख लिया, चांसेस दे दिए, स्टार्स बना दिए। जो सच हम चीखे मार रहे हैं कि भाई ये स्क्वाड ठीक नहीं था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं देखा। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। अब आप देखें 2025 में जो हमने 15 मैचेस खेले, उनमें से हम हर फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ 13 मैच हारे हैं, 12 मैच हारे, 3 मैच सिर्फ जीत पाए। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ जा रही है। हमारी तबाही इतनी क्यों हो गई है? व्हाई इज हम इतनी डेस्परेट सिचुएशन में क्यों है? और सवाल इसलिए है कि क्या एक तो हम तबाह हो गए, साथ ही दूसरी टीम से इतनी आगे क्यों निकल गई है? सचिन तेंदुलकर अपने टॉप तक, उरूज तक, यानी जब तक वो रिटायर हुए, रोजाना 600 बॉलें बैटिंग करते थे। और हमारे बैट्समैन जो है वो मेहनत नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और मैच खेलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा क्यों है? कि क्यों है ऐसा? क्या उनको नहीं पता कि उन्हें ग्राउंड में उतरना है? उन्हें नहीं पता उन्हें तैयारी करनी है? और फिर जब पब्लिक आवाज उठाती है या एनालिस्ट बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी बहुत लगता है। तो जो है वो क्रिकेट में जुड़े हुए हैं, तो जो सिलेक्टर्स हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, उनको भी ये बात बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो अब जो चीज़ें होनी जा रही हैं, तो अभी कुछ क्या प्रेडिक्शन है कि अब कुछ अच्छा खेलेंगे, अब कुछ अच्छी प्लानिंग के साथ ग्राउंड में उतरेंगे? अब ये मौसम के ऊपर या जो पिच थी वो गलत थी, हवा का रुख गलत था, या सारा जो दोष था वो मौसम को दे दिया जाएगा, या अब कुछ खेल के दिखाएंगे हम? देखिए, एक सादा सी बात है, सिंपल सी बात है। क्रिकेट जो है वो मौसम की तरह नहीं है कि बादल आ गए तो बारिश हो जाएगी। आपको अपनी टेक्निक में बेहतरी लानी पड़ेगी, आपको अपना बैटिंग या बॉलिंग जो भी है उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे बैट्समैन और बॉलर्स आज मेहनत नहीं करते हैं। मैं आपको मासी की बात बताऊं, सचिन तेंदुलकर अपने टॉप तक, उरूज तक, यानी जब तक वो रिटायर हुए, रोजाना 600 बॉलें बैटिंग करते थे। और हमारे बैट्समैन जो है वो मेहनत नहीं करते, वो सीधे जाते हैं और मैच खेलना शुरू कर देते हैं या थोड़ी बहुत नेट प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसा क्यों है? कि क्यों है ऐसा? क्या उनको नहीं पता कि उन्हें ग्राउंड में उतरना है? उन्हें नहीं पता उन्हें तैयारी करनी है? और फिर जब पब्लिक आवाज उठाती है या एनालिस्ट बात करते हैं तो उन्हें बुरा भी बहुत लगता है। तो तैयारी क्यों नहीं करते भाई? देखिए, जब आपको चारों तरफ से पैसे मिल रहे होते हैं तो आप एक इजी फेज में आ जाते हैं, एक रिलैक्स फेज में आ जाते हैं कि मुझे यहाँ से नहीं वहां से मिल रहे हैं, यहाँ से ड्रॉप होंगे, वहां से पैसे मिल जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में या दुनिया भर के क्रिकेट में क्रिकेटर्स खेलते नहीं है, बल्कि पैसे कमाना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद ये इतने ज्यादा इजी फेज में आ गए कि आपने कल देखा मैच के अंदर 18 वाइट बॉलें करा दी हमारे बॉलर्स ने। इसका क्या? तो आकिब जावेद खुद बॉलर है, अजहर महमूद बॉलर है, लेकिन आप देखिए 18 वाइट बॉल्स हो गई। जी, फिटनेस लेवल जब अच्छा नहीं होता है, व्हाइट बॉल सिर्फ, नो बॉल और व्हाइट बॉल सिर्फ उसी वक्त होती है जब आपकी बॉडी जो है आपका साथ नहीं दे रही होती है और रनअप में कहीं प्रॉब्लम होती है। मुझे हैरत है, अजहर महमूद बॉलिंग कोच हैं, आकिब जावेद हैं, और उन्होंने अभी तक जो लोग व्हाइट बॉलर ज्यादा कर रहे हैं उनका रनअप क्यों नहीं सही कराया? ये टेक्निकल बातें हैं क्रिकेट की, जो क्रिकेटर समझ सकते हैं कि वाइड और नो उसी वक्त होती है जब आपका रनअप सही नहीं है और आपके एक्शन में थोड़ी सी कहीं पर गलती है। तो ये बुनियादी चीजें सही हो जाएं तो ये चीजें सही रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होंगी, क्योंकि अब चूंकि हम सीरीज हार गए। तो हैदर साहब, अगर हमारी बुनियादी चीजें ही दुरुस्त नहीं होंगी, तो वो चाहे PCL हो, चाहे वो PSL हो, चाहे वो कोई और मैच हो, अगर जब हमारी बेसिक्स ही ठीक नहीं है, हम कहाँ परफॉर्म कर सकेंगे? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर बेसिक गलत होंगी हम परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे और दिन ब दिन क्रिकेट खराब होती चली जाएगी। चले, आपको जैसे सोनिया ने कहा कि बेसिक, हम तो PSL को ही आप समझते हैं हैदर साहब बेहतर, PSL को ही हमारी मैनेजमेंट ने और जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने बेसिक बना लिया है। वैसे कभी माजी में तो ये बेस नहीं हुआ करती थी, तो अब PSL शुरू होने जा रहा है। इसमें आप क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए जहां से हम कम से कम प्लेयर्स तो अच्छे प्लेयर्स तो सामने आ सकें? देखिए PSL को अगर IPL की तरह यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। IPL को ऐसे यूज किया गया कि उन्होंने कुछ प्लेयर्स को फोकस किया और उनको टारगेट दिए, यानी एक तो फ्रेंचाइज ने टारगेट दिया, दूसरी तो वहाँ की जो बोर्ड के सेलेक्टर थे इंडियन बोर्ड के, उन्होंने प्लेयर्स को टास्क दिया कि आपने इस लेवल पे जाके अपनी परफॉर्मेंस देनी है।
अगर आप इस लेवल पे परफॉर्मेंस देंगे तो आप नेशनल टीम की तरफ आ सकते हैं। और उसी वजह से अब इंडिया की 3 टीमें बन गई हैं T20 में। पीएसएल क्योंकि T20 फॉर्मेट है, वहां पे क्रिकेट जो है वो बहुत ही एक फ्लो में खेली जाती है, वहां पे ज्यादा बेसिक्स पे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर एक्चुअली हैदर साहब जो बात है, टीमें 3 है लेकिन कप्तान एक ही रखा हुआ है उन्होंने। हमारे यहाँ तो कप्तानी पे तजुर्बा ही खत्म नहीं होके दे रहे। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो कप्तान पे क्या ओपनर्स चेंज हो जाते हैं हर मैच में। ओपनर चेंज समझ में नहीं आता ये कौन सी इंजरी है कि एक दिन होती है दूसरे दिन सही हो जाती है और फिर दूसरे दिन वो वाला इंजर्ड हो जाता है। यानी हर चीज़ में कंप्रोमाइज चल रहे हैं हम। बहुत से जो बैटिंग ऑर्डर हैं हमारे चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे, वो हर मैच में चेंज हो जाते हैं। कभी ओपनर जो है पांचवें हो जाते हैं, कभी पांचवां बैट्समैन जो ओपनर बन जाता है। तो ऐसी टीमें नहीं बना करती हैं। थोड़ा यकसुई के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। साहब आपने बात कप्तानी की हो रही है तो कहाँ आपने जो है वो लैग देखा या नेग्लिजेंस हम कह सकते हैं? क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज देखी, पीएसएल के अंदर रिजवान की कप्तानी देखी और उसमें बहुत ज्यादा बहस होती थी कि बेहतरीन कप्तानी करता है, कम से कम बाबर से। तो अब ये अचानक से न्यूजीलैंड वाली सीरीज में क्या हो गया? ऐसे डिसीजन सामने आ रहे हैं कि बिल्कुल वाजे हो रहा है। ये सुफियान मुकीम वाला डिसीजन, फिर ओपनिंग डिसीजन हमने देखा, बैटिंग ऑर्डर से नहीं चला पा रहा। बहुत ही क्लियर हमें नजर आ रहा है कि रिजवान अकेले नहीं डिसीजन ले रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो है आकिब जावेद वगैरह जो हैं वो उन पे इन्फ्लुएंस है। और जहां तक हमारी इतलात है, बल्कि यहाँ बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हैं वो यहाँ से इन्फ्लुएंस काफी कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में अच्छा, रिजवान जो है वो एक बड़े कंप्रोमाइज्ड आदमी है। क्रिकेट कंप्रोमाइज नेचर से नहीं खेली जाती है, माफ कीजिएगा। दुनिया में जितने बड़े कैप्टन हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं हुए। वो किसी चीज पर समझौता ये नहीं कहते चलिए जी ठीक है कोई बात नहीं, हार गए, नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे, नहीं। एक जमाना था क्रिकेट की बात करते हम नहीं थकते थे, अब बात करते हुए मरते हैं, दिल डूबता है, मैच देखने को दिल नहीं करता। और खास तौर पे जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा होता तो मैं तो कम से कम नहीं देखता, बॉलिंग फिर भी देख लेता हूँ। लेकिन जो आजकल बॉलर्स के साथ भी हो रहा है, उसके बाद वो मैच भी चला गया। क्या हुआ हमारे साथ चैंपियंस ट्रॉफी में, क्या हुआ अभी न्यूजीलैंड के अंदर? व्हाट हैज गॉन रॉन्ग? एक जमाने में 90s में था, पूरी दुनिया में तूती बोलता था, अब हमारा तोता भी नहीं बोलता। आई मीन इट्स अ शेमफुल सिचुएशन। बाबर आजम हर बारी, जनाब किंग बाबर आजम, उनका बैट पैच ही खत्म नहीं हो रहा। टीम का हमें समझ नहीं आ रही व्हाट इज रॉन्ग। क्या प्लानिंग का फुकदान है, क्या टैलेंट की कमी है, क्या क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा सियासत का शिकार हो चुका है, रीजंस क्या है, क्या फिटनेस है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? आखिर कुछ ना कुछ तो है जो बिल्कुल तबाही हो गई। अब हमारा तो हाल यह है कि हम स्पिनर्स को नहीं खेल पाते थे। एक ज़माने में लोग कहते थे जी स्पिन विकटें बनाते हैं क्योंकि अपनी विकटें हैं, तो जी स्पिनर फास्ट बॉलर से डरते हैं, फास्ट बॉलर से तो डरते हैं, अब हम तो स्पिन भी नहीं खेल पा रहे। हमारी तबाही इतनी क्यों हो गई है? वाई इज हम इतनी डेस्परेट सिचुएशन में क्यों हैं? और सवाल इसलिए है कि क्या एक तो हम तबाह हो गए, साथ ही दूसरी टीम से इतनी आगे क्यों निकल गई हैं? अब मेरे ख्याल में मुझे ये लगता है कि हमारा जो है वो परफॉर्मेंसेस या वो जो कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आ रही है, उसमें ये लगता है कि बहुत सारी जो है चेंजेस की वजह से हम लोग जो है यहाँ पे खड़े हुए हैं। वो अगर आप हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले लें या हमारी अगर आप ये बात करें कि क्लैरिटी व्हेन इट कम्स डाउन टू गिविंग क्लैरिटी टू द प्लेयर्स, तो ये चीज़ें हैं और ये बहुत सालों से चलती आ रही हैं। और मेरे ख्याल में ये है कि बहुत सारी चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटीज, सो मेनी कैप्टन्स, और ये अभी से सिलसिला नहीं चल रहा, काफ़ी टाइम से जो है ये सिलसिला चल रहा है। और अगर चीज़ें इतनी नीचे आ जाएं तो उसका ये नहीं मतलब होता कि ओवरनाइट चीज़ें ख़राब हुई थी तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है इस जगह पे आके खड़े हो गए हैं। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चेंजेस की हैं और मेरे ख्याल में इसमें कोई एक बंदा नहीं है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं। हम एज अ नेशन भी जो है वो हैं, क्योंकि हम एक ही दिन में जो है चीज़ों को बहुत ऊपर भी ले जाते हैं और अगले दिन ही जो है हम जीरो भी बना देते हैं, हीरो भी बनाते हैं एक दिन में और जीरो भी बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये सारे जो है वो ठीक है, लेकिन मैं स्पेसिफिक्स में जाना चाह रहा हूँ आज। मुझे अब ये बताएं, पहली बात बताएं, अभी टीम सेलेक्ट हुई, मैं सिलेक्शन कमेटी देख रहा था, उसमें अलीम डार साहब हैं, आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, 77 टेस्ट खेले में हैं, अजहर अली ने 97 टेस्ट खेले में, आकिब जावेद ऑलराउंडर फुल फ्लेजर। दो बंदे मुझे समझ नहीं आ रहे। अलीम डार साहब एम्पायर हैं, हसन चीमा साहब ये तो फुटबॉल वगैरह पे प्रोग्राम करते थे, चलें क्रिकेट के भी एनालिस्ट होंगे, लेकिन ये रियल टाइम डेटा एनालिस्ट नहीं है, ये डेटा साइंटिस्ट नहीं है। ये सिलेक्शन कमेटी आपके ख्याल में सही है, कॉम्पिटेंट इनफ टू सेलेक्ट द टीम? तो जो टीमें सेलेक्ट हो रही हैं उनमें तो तबाही फिरी भी है। देखिए, मैं इस पे सिर्फ एक अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरी सोच से मुझे लगता है कि उससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। आपका नेशनल सिलेक्टर जो है वो एक होना चाहिए और उससे चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, और वो 2 साल के लिए होना चाहिए आपका नेशनल सिलेक्टर, और वो केपेबल होना चाहिए कि जो आपकी टीम्स और जो दुनिया भर में जैसी क्रिकेट हो रही है जिसको मॉडर्न डे कहते हैं, फिर अगर आप वेन्यूज की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है। और नेशनल सिलेक्टर को कौन सिलेक्ट करेगा? जाहिर बात है जो स्टेक होल्डर्स हैं वही करते हैं। बस और चेयरमैन करेंगे, तो अगर चेयरमैन भी क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं है, वो एक टाइम पे 2 टोपियां पहनी हुई हैं, जब क्रिकेट मैच हारते हैं तो वो इंटीरियर की बात शुरू कर देते हैं, जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं। तो ये भी तो प्रॉब्लम है ना।
देखिए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ काफी सालों से, और उनके बारे में एक चीज की मैं गारंटी देता हूँ कि वो जब कोई चीज ठानते हैं तो वो उसको पूरा करना उनका जो है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका वो चैलेंज को जो है बहुत अच्छे से वो लेते हैं। देखें, नो डाउट उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ ये चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये चेयरमैनशिप नहीं है। गेम को समझते हैं, स्टेडियम समझना और चीज है, गेम को समझते हैं। देखिए, अगर आप मेरा पूरा जवाब लेंगे तो अच्छा कोई सोल्यूशन निकलेगा क्योंकि मैं एक एथलीट हूँ और मैं मतलब कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं कि अगर आप मुझे थोड़ा थोड़ा बीच में रोकते रहेंगे तो नहीं, अपनी क्लैरिटी के लिए भी ना, मैं एक्चुअली सीरियसली जानना चाहता हूं कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी होती है ना एक बंदे की, लाइक ही मे कैन बी एन एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर, बिकॉज जब मैं नेशनल सिलेक्टर की आपने बात की, मैं इसलिए पूछूं क्या वो गेम को भी समझते हैं कि सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं? आदमी तनवीर साहब, कहां पर खामी है? फॉर्मेट बदल लिया, कप्तान बदल लिया, वेन्यू बदल लिया, टीम बदल ली, लेकिन उसके बाद भी नतीजा नहीं बदल पा रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पेशली वनडे क्रिकेट में हम ये कह रहे थे कि जी हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स वापस आए हैं, जिसकी वजह से हम ये सोच रहे थे कि शायद हमारी टीम जीतेगी, और जो T20 में हाल हुआ उसके बाद तो यही सोच रहे थे कि वनडे जीतेगी। मैं कुछ ये मैसेजेस अपने एक्स क्रिकेटर या अपने जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको भी आपके प्रोग्राम में अभी बात कर रहा हूँ, तो यहीं से मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ जीतने का सिलसिला जो है ना, ये हमारी सिर्फ बैटिंग लाइनअप ने नहीं उठाया हुआ। अगर आप पाकिस्तान में खेलते हैं फ्लैट पिचेस के ऊपर, जिस तरह अगर मैं चैंपियन ट्रॉफी की बात कर लूं, उसमें भी हमने शोर मचाई रखा कि जी दूसरी टीमें 300 प्लस रन कर रही है, हम क्यों नहीं कर रहे, हमारे बैट्समैन रन नहीं कर रहे। वो हमें समझ आती है कि जी पाकिस्तान की पिचेस जो बहुत ज्यादा फ्लैट है, वहां पे तो जाहिर बात है बॉलर्स की मार लगनी है, तो वहां पे बैट्समैन रन करेंगे। लेकिन जब यही टीम न्यूजीलैंड जाती है, वहां पे भी जाके ये हमारे कुछ एक्स कहने जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में मार खाते हैं हमारे बॉलर्स, तो क्या पाकिस्तान के बॉलर्स की जिम्मेदारी नहीं है कि न्यूजीलैंड की पिचेस पे जाके वहां पे आप अपना जो बर्डन है बैट्समैनों का वो कम किया जाए। मतलब कोई तो मैच में ऐसी बॉलिंग करो ना कि टीम दूसरी टीम को 150 पे आउट कर दो, या अगर आपने 250 किए तो दूसरी टीम को 200 पे आउट कर दो। तो मतलब हम क्या सारी जिंदगी बैटिंग के ऊपर ही मलबा डालते रहेंगे? मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि मैं जब अपने क्रिकेटर्स को, लोगों को बातें सुनता हुआ देखता हूँ, ना सर है ना पैर है, किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि हमारी बॉलिंग क्या कर रही है। भाई आपने पिछले मैच में 344 रन करवा दिए, जहां पे हम तो जिक्र भी करेंगे तनवीर साहब, और इस पर बात भी करेंगे, क्योंकि आकिब जावेद साहब हो, अजहर महमूद साहब हो, ये लोग फास्ट बॉलर ही रहे हैं, और उसके बावजूद फास्ट बॉलिंग का ये हाल होगा तो फिर तो सवाल उठेगा, फास्ट बॉलिंग हमारी कभी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। देखिए सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है। अब इनसे कौन पूछेगा? आकिब जावेद साहब से कौन पूछेगा? अजहर महमूद से कौन पूछेगा? क्योंकि अजहर महमूद जब हटेंगे तो वो तो इंग्लैंड चले जाएंगे वापस, उनसे कौन पूछेगा? वो यहाँ तो रहते नहीं कि उनसे पूछें। तो इन दोनों के होते हुए अगर हमारी बॉलिंग इतनी खराब होती जा रही है, और आप वो बॉलर जो चीखते रहे हम सारे के यार, हम और लोग भी बोलते रहे जी डोमेस्टिक के सबसे बेस्ट बॉलर्स हैं, भाई आपने क्या पाकिस्तान में बॉलिंग पिचेस पे बॉलिंग नहीं की? आप लोगों को लाइन लेंथ का नहीं पता कि क्या होता है? तो सारा मलबा जो है वो बैटिंग पे डालना। अब न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन में, मैंने जिस तरह पहले बोला कि हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार रन नहीं कर सके, इस टीम से आप तवक्को कर रहे हैं जिस टीम में सिर्फ 1 से 2 प्लेयर हैं। बिल्कुल, तो आपने पहले निशानदेही कर दी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा तनवीर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फास्ट बॉलिंग के हवाले से। नसीम शाह इंजर्ड हुए, उसके बाद जब वापस आए हैं सर्जरी के बाद, वो अपना रिदम नहीं पकड़ सके। आप खुद भी फास्ट बॉलर रहे हैं, आप क्या समझते हैं वो क्यों रिदम नहीं पकड़ पा रहे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान तो एक तो बॉलर को खुद देखना है, दूसरा सवालिया निशान तो आपका मेडिकल पैनल है, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके ट्रेनर्स हैं। वो आपका ट्रेनर पिछले कोई 6-7 साल से टीम के साथ है, वो हट नहीं रहा। सारा पूरा पाकिस्तान का चेयरमैन और कोचिंग स्टाफ बदल चुका है, वो नहीं हट रहा। तो भाई उन सबसे पूछो ना कि क्या प्रॉब्लम है, ये लड़के फिट क्यों नहीं हो रहे? ठीक है, ये लड़के वैसा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, अच्छा तनवीर, बात बताए ना। अच्छा जी बिल्कुल, आप कीजिए। मुझे एक बात बताए ना जी, क्या हमें हमारे बॉलर्स को इन जैसी कंडीशन में जाके करो ना, वन साइड करो ना मैच, चलो 4-5 ओवर में कर नहीं पा रहे। तनवीर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। पाकिस्तान तीसरा वनडे मैच भी हार गया है। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 50, रिजवान 37, अब्दुल्ला शफीक 33 रन पर आउट हुए। उस्मान खान 12, सलमान आगा 11,
फहीम अशरफ सिर्फ 3 रन बना सके। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद किया गया था और पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी सबके सामने है। 221 रन पर पाकिस्तानी टीम ढेर हो गई। कौमी टीम को 265 रन का हदफ दिया गया था जिसको वो चेस नहीं कर सकी और 221 रन पर पूरी कौमी टीम हमें ढेर नजर आई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है और माउंट मौंगानुई में पाकिस्तान अपना तीसरा वनडे मैच भी हार गया है। न्यूजीलैंड ने 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है। कौमी टीम 265 रन के ताकुब में 221 रन पर ढेर हुई। बाबर आजम ने 50 रन बनाए, रिजवान ने 37, अब्दुल्ला शफीक ने 33, उस्मान खान 12, सलमान आगा 11, जबकि फहीम अशरफ 3 रन बना सके। और बारिश के बायस ये जो मैच है 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। इसमें हमने देखा कि इमामुल हक जो हैं वो इंजरी का शिकार भी हुए। इसी पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एंकर पर्सन हाफिज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज इमरान, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, कौमी टीम की वो कारकर्दगी जिससे हमें बहुत सारी तवक्को थी कि शायद कुछ तब्दीली हो गई है, तो कुछ हमें स्कोर्स में तब्दीली नजर आए, लेकिन हाल वही पुराना है। देखिए, मैदान बदलता है, पाकिस्तान टीम के लिए तारीख बदलती है, पाकिस्तान टीम के मैच ऑफिशियल्स बदल जाते हैं, खिलाड़ी बदल जाते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता है तो पाकिस्तान टीम का नतीजा और ख़राब कारकर्दगी का सिलसिला नहीं बदलता। नाकामियों का ये तवील तर होता जो सिलसिला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तशवीशनाक है। आज के मैच में भी आप देखें कि जिस अंदाज से पाकिस्तान के बल्लेबाज खेल रहे होते हैं, उससे ये वाज़े तौर पर महसूस होता है कि शायद ये मेंटली प्रेजेंट ही नहीं है। तो पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज आज के दिन में भी, जब मैच आप 240 समथिंग को चेस करने के लिए जा रहे हैं, 260 को चेस करने के लिए जा रहे हैं, तो आपकी वो इंटेंट नजर नहीं आती है। आप एक शेल में चले जाते हैं जिसके बाद आपको उससे निकलने का रास्ता नहीं आता। इनफरादी तौर पर तो आपको कारकर्दगी नजर आएगी बैटिंग में भी, बॉलिंग में, लेकिन ये एक टीम यूनिट की तरह खेलते हुए नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान की टीम 50 ओवर्स के मैच में 50 ओवर्स पूरे नहीं खेल पाती, 20 ओवर्स के मैच में 20 ओवर्स खेल नहीं पाती, और पाकिस्तान की टीम टेस्ट मैच में दूसरे बॉल पर नहीं जाती है। तो ये अफसोसनाक चीज है। बैटिंग में, बॉलिंग में, स्ट्रेटेजी के एतबार से, आपकी स्किल्स के एतबार से, आपकी एबिलिटी के एतबार से हर चीज अब सवालिया निशान है पाकिस्तान को। या देखें, पाकिस्तान ने यहाँ पर 8 मैचेस खेले हैं, 8 में से 7 मैचेस पाकिस्तान हारा है, और उन 7 मैचेस में अगर आप देखते हैं तो दूर दूर से हारा है। पाकिस्तान करीब भी नहीं जाता मैच के, तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर पाकिस्तान के सिलेक्शन के ऊपर बहुत सवालिया निशान है कि जिस अंदाज से आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हैं, और जो आपकी कप्तानी है, वो हर दूसरे मैच में उसके ऊपर सवालात उठते हैं। कप्तान अपने बॉलर्स को बेहतर इस्तेमाल करने से कासिर है, कप्तान अपनी बैटिंग को लीड करने से कासिर है, कप्तान अपनी कारकर्दगी से मिसाल कायम करने से कासिर है। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर पाकिस्तान टीम का वो एक खाका पेश कर रही है इस वक्त दुनिया के सामने। और जिस अंदाज से उस्मान खान आज बैटिंग करने के लिए आए हैं, उनके पहले 4 बॉल आप देख लें कि उन्होंने कैसे खेले हैं। वो एक आपके पूरे बैटिंग टैलेंट की ना एक मंजरकशी कर रहा है कि आप अगर आगे बॉल होता है तो भी आपको नजर नहीं आता, पीछे बॉल होता है तो आप पीछे उतरे होते हैं। तो हाफिज, ये किस चीज का आपको लगता है कि मसला है? हमारी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो जाती है, हमारी बॉलिंग फ्लॉप हो जाती है, हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं होती है, मैच शुरू होने से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस होती है लेकिन नतीजा 0 होता है। कमी कहाँ है? देखिए, सबसे बड़ी कमी है कि प्रोसेस टूटे हुए हैं। आप लोगों को बगैर किसी प्रोसेस के उठाते हैं, आप पता नहीं किस दबाव में प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, किसी कारकर्दगी के बगैर। जब शादाब खान पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान बन सकते हैं बगैर किसी कारकर्दगी के, उस्मान खान बगैर किसी कारकर्दगी के पाकिस्तान की टीम में आ सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। सलमान अली आगा को अगर T20 टीम का कप्तान बनाया जा सकता है, 3 महीने के बाद आप कप्तान बदल देंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस ही नहीं है। ये समझ रहे हैं कि शायद क्रिकेट बहुत आसान खेल है, क्रिकेट सबसे मुश्किल खेल है। सर डॉन ब्रैडमैन को दुनिया का अजीम बल्लेबाज कहा जाता है। उन्होंने अपने आखिरी मैच में आंखों में आंसू थे, तो किसी ने, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों है, आपने तो सारे रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। तो उनका जवाब यह था कि जब खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। इतना गहरा खेल है, और पाकिस्तान में ये समझ रहे हैं कि शायद हम किसी को भी उठाएंगे, टीम में डालेंगे और परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता। एक्सपोज हुई है पाकिस्तान की बैटिंग टैलेंट, एक्सपोज हुई है पाकिस्तान की बॉलिंग स्किल्स के ऊपर। ये सारी की सारी चीजें आपको बता रही हैं कि आप उस अंदाज में इस खेल को नहीं समझ रहे हैं जिस अंदाज में इस खेल को समझने की जरूरत है। आप समझते हैं कि आप किसी को भी खिलाड़ी को टीम में डालेंगे वो परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं होता है। लोग मिसाल देते हैं या मवाजना करते हैं कि उनके भी खिलाड़ी नए हैं।
लेकिन उनके खिलाड़ी नए होने के साथ एक प्रोसेस के साथ टीम में आए हैं। वो ऐसे नहीं है कि अचानक किसी सिलेक्टर का दिल किया, अचानक किसी चेयरमैन का दिल किया, अचानक किसी कोच का दिल आ गया खिलाड़ी के ऊपर, कोई एक शॉट अच्छा लग गया और उसने कहा नहीं इसको पाकिस्तान खिलाना ही खिलाना है, तो खिला दिया। तो उसके बाद नतीजा जो नतायज होते हैं वो कौम को भुगतना पड़ेंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आकर किसी ने खाना खराब किया पाकिस्तान का, या बाहर से आकर किसी ने फैसले किए और पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हुई है। ये हम खुद जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं, कौमी क्रिकेट टीम की तबाही की और पाकिस्तान के सबसे मकबूल खेल की तबाही के जिम्मेदार हमारे अपने लोग हैं। इसमें सेलेक्टर्स भी हैं, ये गलत बयानी करते हैं पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर। ये पाकिस्तान में टैलेंट के हवाले से अभी भी शोएब मलिक साहब कहीं के सुनने को मिला कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की पॉलिसियों की हिमायत कर रहे हैं। क्या पॉलिसी है? आप जैसन गिलिस्पी को लगाते हैं हटा देते हैं, गैरी को लगाते हैं हटा देते हैं। आप सिलेक्शन कमेटी का चीफ कोई नहीं है। क्या दुनिया में ऐसे क्रिकेट चलती है? इस वक्त टीम में शामिल कर रखा है, क्या ये उस प्रोसेस के तहत पाकिस्तान की टीम में आए हैं? इनकी तो लिमिटेशंस हैं। शॉट जब आप दबाव में, ये हॉकी का एक, जब पाकिस्तान हॉकी में नीचे जा रहा था ना, तो इन्होंने कहना शुरू किया